पंडोरा, एक ऐसी दुनिया जहां नेचर खुद जिंदा है, जहां पेड़ सांस लेते हैं, पानी में भी एक एनर्जी है और हर चीज एवा से जुड़ी हुई लगती है। ये कहानी है जेक सली की, एक इंसान जो नासिक्स बन चुका है और अब एक पिता भी है। कुछ साल पहले उसने अपनी इंसानी जिंदगी छोड़ दी थी और नेतरी के साथ एक नई दुनिया चुनी थी। अब उनका एक प्यारा सा परिवार है। नेत्यम, बड़ा बेटा, काम, रिस्पॉन्सिबल और ब्रेव। लोएके, थोड़ा इम्पल्सिव, थोड़ा जिद्दी, बट इमोशनल और लॉयल। टुक, सबकी जान, छोटी और क्यूट। और किरी, एक मिस्टीरियस लड़की जो डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई है। उसका पंडोरा की स्पिरिचुअल एनर्जी से डीप कनेक्शन है। वो पेड़, जानवर, पानी, सबकी आवाज सुन सकती है। जिंदगी पीसफुली चल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन आसमान से फिर से आग गिरती है। स्काई पीपल वापस आ गए हैं। इस बार वो पंडोरा को सिर्फ कैप्चर करने नहीं, पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने आए हैं। इसे न्यू अर्थ बनाना है। और उनके साथ वापस आता है कर्नल क्वारिच, वही पुराना दुश्मन, लेकिन अब एक अवतार बॉडी में। उसका सिर्फ एक मकसद है, जेक सली को खत्म करना। जेक समझ जाता है, अगर उसका फैमिली यहां रहा तो सब मारे जाएंगे। वो एक बड़ा फैसला लेता है, जंगल छोड़ना। अपना पूरा परिवार लेकर वो चला जाता है ओशन के लॉगॉन के पास। मेटकाइना क्लैन। मेटकाइना एक अलग ट्राइब है, जिनका पूरा जीवन पानी से जुड़ा है। उनकी स्किन हल्की अलग होती है, फिंगर्स वेब्ड होती है, और वो पानी में ब्रीथ करने की एबिलिटी रखते हैं। शुरुआत में जेक और उसका परिवार आउटसाइडर्स होते हैं। लोकल किड्स लोएके और किरी को चिढ़ाते हैं और अडल्ट्स उन पर भरोसा नहीं करते। पर धीरे धीरे वो समुंदर में रहना सीखने लगते हैं। लोएके की दोस्ती होती है एक तुलकुन से, एक इंटेलिजेंट सी क्रीचर जो अपने ग्रुप से एग्जाइल कर दिया गया था। दोनों अपने अपने तरीके से अकेले होते हैं और उनके बीच एक अनस्पोकन स्पिरिचुअल बॉन्ड बनता है। किरी दूसरी तरफ और भी डीप लेवल पर पंडोरा से जुड़ने लगती है। जब वो पानी में होती है या स्पिरिट ट्री को छूती है, उसे एवा की आवाज सुनाई देती है। उसके अंदर कुछ अलग है, एक अननोन पावर जो किसी को समझ नहीं आती। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। क्वारिच अपने नए अवतार ग्रुप के साथ वाटर ट्राइब्स तक पहुंच जाता है। वो जेक की तलाश में विलेजेस जलाता है, लोगों को डराता है। फिर आता है एक सीन, ह्यूमंस तुलकुन को मारने लगते हैं क्योंकि उनके ब्रेन फ्लूइड से एंटी एजिंग सिरम बनता है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि ये वेल्स सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, इमोशनल भी होते हैं। लोएके का तुलकुन फ्रेंड नैगैन अपनी मां की मौत विटनेस कर चुका है और अब अकेला है। जैसे ही ह्यूमंस अटैक करते हैं, जेक और पूरा मेटकाइना ट्राइब लड़ाई में कूद पड़ता है। शिप बर्निंग सीन्स, एरोज इन स्लो मोशन, अंडर वाटर चेसेस, विजुअल्स इंटेंस होते हैं। फिर होता है सबसे पेनफुल मोमेंट। नेत्यम अपने भाई बहनों को बचाते हुए गोली खा लेता है। नेतरी की चीख निकलती है और जेक पूरी तरह टूट जाता है। क्लाइमैक्स में जेक और क्वारिच के बीच अंडर वाटर डेडली फाइट होती है। जेक जीत जाता है, लेकिन उसे मारने की बजाय उसे जिंदा छोड़ देता है। लास्ट सीन्स में जेक अपने बेटे नेतेम को पानी को सौंपता है। एक शांत विदाई, आंखें भरी होती है, लेकिन वर्ड्स नहीं निकलते। अब मैं भागूंगा नहीं, अब ये मेरा घर है। दिस इज द वे ऑफ वाटर।